जय हिंद बच्चों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर जल्द ही आपकी मेहनत का फल दे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। और आज हम आते हैं इस वीडियो में और जानेंगे कि बच्चों के साथ और क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि सारे बच्चे फेज 2 देने जा रहे हैं नेवी का, और उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा एक बार क्लियरिटी कर दीजिए सर। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक वीडियो लानी चाहिए और बच्चों को स्पष्ट बताना चाहिए कि उनको कंप्लीट डे का प्रोसेस क्या होने वाला है और किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर करके जाना होगा। तो बच्चे चलते हैं इस वीडियो में और देखेंगे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द डे जब आपका एग्जाम होगा। और देखिए 3 सवाल सबसे ज्यादा आए बच्चों के, मैंने उन्हें हाईलाइट करके भी लिखा है क्या कि इंडेमिनिटी फॉर्म बॉन्ड क्या होगा, क्या होता है सर, क्यों भराया जा रहा है या कैसे भर के लेकर जाना है। उसके बाद फेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं है सर, क्या करें, जाएं या नहीं जाएं, तो जाएं तो क्या लेकर जाएं, कैसे करें, हम रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो इसके लिए कुछ सुझाव दे दीजिए। उसके बाद थर्ड है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है सर, या फिर बना नहीं है, खो गया है, 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है। तो इस तरीके के सवाल ज्यादातर मेरे पास आए हैं, मैं इनका सोल्यूशन लेकर आया हूँ और इनके बारे में कुछ बता पाऊंगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले चलते हैं हम। आपको कुछ इन्फॉर्म करना है। आप सभी को पता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के बेसिस पर होने वाला है। जो एग्जाम में आपके नंबर आएंगे, जो मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन माना जाएगा। जो भी पीएफटी है, जो भी ये फिजिकल है, ये सब एक क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करने होंगे, इनके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, फर्स्ट थर्ड रैंक नहीं बनेगी। बट इसके बाद जो रिटन एग्जाम होगा उसकी रैंक बनने वाली है। और उसी को लेकर मैं एक आपको कुछ हेल्प करने आया हूँ इंग्लिश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फेज 2 में जो एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश 25 नंबर की आने वाली है। मैं और सबके लिए तो नहीं, बट इंग्लिश में इतना कर सकता हूं आपके कि 20 प्लस आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए और कम से कम आपके इंग्लिश में 20 प्लस नंबर बन जाए। वो किस तरीके से बनेंगे या फिर उसमें मैं क्या हेल्प करना चाहता हूँ। तो देखिए, जब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे या चैनल पर जाओगे इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर, तो मैं वहां आज आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं, मॉक टेस्ट नंबर 1। और याद रखना बच्चों, ये इसलिए नहीं है कि आपको ये जज किया जाए कि आपकी नॉलेज कितनी है, नहीं, ये सिर्फ इसलिए है कि आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न होता कैसे है और बेसिकली इंग्लिश का कैसा होता है। इसमें मैं आपके नंबर नहीं देखूंगा, बस देखूंगा तो आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। अब ये मिलेगा कैसे, जब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको इस टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। आपको अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना है, एक पेज पर अपनी ओएमआर शीट बना लेनी है। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको उस आंसर की को सेंड करना है और फिर बोलना है सर हमें रियल आंसर बता दीजिए, हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें कितने नंबर आए हैं हमारे। और याद रखना बच्चों, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज है कि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा, मेरी सिर्फ यही है, क्योंकि इसे बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने वाले हैं, बट वो बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को नहीं देंगे या फिर स्किप करके नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो मैं उन जैसे बच्चों के लिए नहीं हूं, मैं उन बच्चों के लिए हूं जो इस वीडियो को देखें, इस मॉक को करें और उसके बाद यहाँ मैसेज करके आंसर की मांगे। वरना मैं एक दिन के बाद, मतलब कल शाम तक मैं उसके आंसर की अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट यदि आपको पर्सनल चाहिए तो आप यहाँ इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे आंसर की मांग सकते हैं और बता सकते हैं। उसके बाद मेरी और वीडियोस आने वाली हैं और हर टॉपिक को लेकर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, क्या एग्जाम सेंटर पर होगा, किस एग्जाम सेंटर पर कैसा रहने वाला है, उस सभी को लेकर। तो आप सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के साथ नोटिफिकेशन की। देखिए बच्चों, YouTube पर नोटिफिकेशन आने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सब्सक्राइब करना होगा। और यदि आपको नोटिफिकेशन जल्दी आ जाती है और जल्दी उस अपडेट के बारे में पता चल जाता है, तो आप डिस्क्वालीफाई होने से भी बच सकते हो। तो आपके फायदे के लिए ये बाकी तो मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि आपको सब्सक्राइब करना नहीं करना, वो आपकी हेडक है। बट इतना मान लीजिए, यदि आपको अपडेट टाइम से चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने तो खुद आपको टारगेट दिया है कि आप नेवी वाले बच्चों के लिए 5K का टारगेट है, जल्दी से इसको अचीव करते हैं और देखते हैं आप सब में कितनी ताकत है। इसके बाद इसी चैनल पर आपको ये वीडियो देखने को बहुत जल्दी मिलेगी, आई थिंक कल तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हर सेंटर के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि कोलकाता का ग्राउंड कैसा है,
कैसे वहाँ के ऑफिसर्स हैं, क्या बिहेवियर रहता है, क्या उनकी पास्ट हिस्ट्री रही है। वैसे ही हम मुंबई का जानेंगे, दिल्ली का जानेंगे, विशाखापट्टनम, देहरादून, जामनगर, तो जितने भी सेंटर्स हैं इनके बच्चों के द्वारा दिए गए रिव्यू, और जो बच्चे ऑलरेडी मेरी जानकारी में सिलेक्टेड हैं उन बच्चों ने कैसे बताया था, तो उस सब को लेकर मैं इस वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे कितनी भी बड़ी हो, बट आप सबको एक क्लियरिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रहने वाला है। अब चलते हैं फर्स्ट कि आपका इंडेमनिटी फॉर्म क्या है। इंडेमनिटी फॉर्म क्या है, देखिए बच्चों, जो भी गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क से बचती हैं। जैसे कि कुछ अनसोशल एलिमेंट भी होते हैं, आपको कुछ इंजरी हुई और आपने नेवी वालों पर ही केस कर दिया कि इन्होंने बुलाया था हमें और हमें टांग टूट गई या फिर हमें ये दिक्कत आ गई या डेथ होगी, कुछ भी हुआ हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देंगे और उसके बाद केस चलेगा कि आप इस बात की हर्जाना दीजिए। तो उस चीज को रोकते हुए, उस चीज से बचते हुए ऑफिसर्स हो चाहे इंडियन नेवी हो, उन सब ने सिर्फ एक चीज कही है कि इस रिस्क फॉर्म को भर के लाओ और हमें बताओ कि ये जो आप पीएफटी के लिए आ रहे हो, जितना भी पीएफटी होगा और जितना भी मेडिकल प्रोसेस होगा, इस सब में होने वाला नुकसान वो आपके हित में होगा या आपके लिए आप ही जिम्मेदार होगे। आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हो और आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, या फिर यदि आप 18 से छोटे हो, 18 साल से छोटे हो, तो आपके पेरेंट्स सिग्नेचर करके देंगे कि हाँ हम इस बात का सबूत देते हैं या फिर सिग्नेचर करते हैं कि बच्चा हमारी परमिशन से और अपनी मर्जी से जा रहा है, इसमें नेवी वालों का कोई दोष नहीं रहेगा यदि इसे कुछ होता है तो। सिंपल ये बात है, तो इसे भरवा कर ले जाना बहुत बहुत जरूरी है, ये याद रखना, बिना इसके एंट्री ही नहीं होगी। वो तो मना कर देंगे कि यदि आपको कुछ हो आ गया तो किस पर केस लड़ोगे, ऑफिसर्स पर, वहां के एम्प्लॉइज पर, या फिर आप मान लो इंडियन नेवी पर। तो यहाँ पर देखिए सीधा कहा गया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये खत लिखोगे और ये लेटर लिखोगे, तो और यहाँ पर अपना फोटो लगाओगे, फिर इसके बाद यहाँ नेम लिखोगे, सेंटर लिखोगे और जितनी भी अपडेट दे रखे हैं इसको भरने के बाद आप अपने सिग्नेचर कर देना और इसको ऐसे का ऐसे ही ले जाना। इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है बच्चों, और लेकर जाना जरूरी है। ये तो हुआ पहला। दूसरा आते हैं कि सर एडमिट कार्ड नहीं है, सर एडमिट कार्ड नहीं है फर्स्ट फेज का। जो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड था जिसे आप एग्जाम सेंटर पर लेकर गए थे और वहां के ऑफिसर्स ने वो वापस दिया था, वही आपको ले जाना था। और मैं उसी दिन से वीडियो बनाता जा रहा हूं जब से आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड आया था कि इस एडमिट कार्ड को बचा कर रखना, बचा कर रखना, बचा कर रखना। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं सर हमसे खो गया, मिल नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें। तो देखो ये प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों, और आपका इससे डिस्क्वालीफाई भी होना तय है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा ऑफिसर्स पर। इतने आप क्या कर सकते हो ये देखिए। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, प्रॉब्लम की नहीं। सॉल्यूशन क्या रहने वाला है कि जो आपकी वो पीडीएफ रही थी, ओरिजिनल पीडीएफ, आप उसे निकलवा कर दोबारा से ले जाइए और वहां बोल देना कि सर कुछ भी आप बता सकते हो कि इस तरीके से गुम हो गया, मिल नहीं रहा या कैसे भी हो, बट वो तो होना ही चाहिए आपके पास फेज फर्स्ट का। ऐसा मत करना कि आपके पास पीडीएफ थी आप लेकर ही नहीं गए, एटलीस्ट इसे तो निकाल लेना। तो जो वहां के ऑफिसर्स होंगे क्या वो इस बात को समझे और आपको एंट्री दे दी जाए। ठीक है बच्चों, तो इसका यही तरीका हो सकता है और बाकी नहीं है। अब मैं थर्ड पर आता हूं। थर्ड था आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखिए बच्चों, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, और उन्होंने पहले ही बोल दिया जो आधार कार्ड है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काम नहीं करेगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना है तो लाना ही है, तो आपके पास ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है या 5 साल पुराना है। देखिए ये आपके स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि उस सर्टिफिकेट पर लिख रहा होगा कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दिस ईयर या हाउ मेनी ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स लिख रहा होगा तो वो 3 साल तक वैलिड माना जाएगा नेवी के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उस स्टेट के सर्टिफिकेट पर 5 ईयर का वैलिडेशन लिख रहा है तो वो 5 ईयर्स माना जाएगा, कोई बात नहीं बच्चों, ले जा सकते हो आप। बट ऐसा मत करना कि लिख तो 3 साल के लिए रहा था कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स, बट आपको हो गए वो 4 साल या 5 साल, तब वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मैं अभी बता रहा हूं आपको। और कुछ बच्चे हैं जो ये कह रहे थे सर जो 12th की मार्कशीट है वो किसी कॉलेज में जमा है, स्कूल में जमा है, हम क्या करें, जो फोटोकॉपी है उसे ले जा सकते हैं। नहीं बच्चों,
आप किसी भी तरीके से वहां तक कांटेक्ट कीजिए, निकलवाइए और एक दिन के लिए मांग लीजिए, कैसे करके आप लेकर जाओगे ओरिजिनल ही मांगा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आता हूं आपके कंप्लीट डे प्रोसेस पर। देखिए जो एग्जाम डे होगा आपका, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए एक जर्नी, क्या डे। जब आप स्टार्टिंग में जाओगे आपकी रिपोर्टिंग कितनी होगी, किसी के में लिख रहा होगा 600 आवर्स, किसी के में लिख रहा होगा 800 आवर्स, किसी के में लिख रहा होगा 930 आवर्स। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं आपको। इसका मतलब है सुबह के 6 बजे, इसका मतलब है 8 बजे, इसका मतलब है 9:30। तो ये है इनका मतलब, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और याद रखना जो भी टाइम दे रखा है उससे 1 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना है, 1 आवर बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर लाइन लग जाती है, बच्चे लग जाते हैं। यदि आपको कुछ दिक्कत होती है ना कि जल्दी से एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लाइए, ये सब कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आप 1 घंटे पहले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले पहुंचे और फिर दिक्कत हुई। तो रिपोर्टिंग टाइम से आप 1 घंटे पहले जाओगे, ये याद रखना। अब भी कुछ बच्चे हैं जो सफर कर रहे होंगे बच्चों, कोई नहीं, आप मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि आप कहां तक पहुंचे, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हम अच्छे तरीके से हम पहुंच चुके हैं, हमने रूम ले लिया है, अब हमारा कल है। आप बताइए, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे मेंटर की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह, जो भी आप मुझे मानते हो आप बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो आपका मॉर्निंग टाइम होगा। इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर खाना खाकर जाएं या ना जाएं, या क्या खाकर जाएं, अब वहां तो भूख लगेगी या फिर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होगा, रनिंग वाले बच्चे हो आप, रनिंग में क्या होता है कि यदि आपने खाना खाया हुआ होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, आप दौड़ नहीं पाते। तो मेरी एक सलाह है आपसे कि सुबह के टाइम कुछ ना खाएं। कुछ ना का मतलब है कुछ भारी चीज ना खाएं, कुछ लाइट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और सबसे ज्यादा फ्रूटी काम आती है। सच बताऊं तो फ्रूटी बिस्किट बहुत है, और ज्यादा हो सकता है कि एक सेब ले लीजिए, एक एप्पल खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 12 बजे तक एनर्जी देगा। तो बस आपको रुकना कब तक है, जब तक आपकी रनिंग नहीं होती। लेकिन जब आप बैग पैक करो ना बच्चों, तो उस बैग में सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट्स की, दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके फूड की। फूड का मतलब है जो आप भी खाना लेकर जा रहे हो, जैसे कि बिस्किट रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, उसमें सेब रख सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीजें कुछ रख लीजिए। रनिंग होने के बाद और जो पीएफटी होने के बाद आप खा सकते हो, कैसे करके थोड़ा सा टाइम मिलेगा, खा सकते हो आराम से। तो ये आपका काम रहेगा। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट के साथ कुछ जो स्टेशनरी का सामान है वो भी लेकर जाओगे, जैसा कि पेन पेंसिल वगैरह हुए, ये सब लेकर जाना अच्छे तरीके से पॉकेट में रख के। क्लियर है? आपके फोटोग्राफ वगैरह वो सब होने चाहिए आपके पास। तो जब आप सुबह को रिपोर्टिंग करोगे, आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएंगे, आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएंगे 100, 150 या फिर 80 बच्चों के, ऐसे ग्रुप होंगे। मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि किस सेंटर पर कितने ग्रुप बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। जब आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएंगे 100 में, उसके बाद क्या होगा कि, हाँ एक और चीज, जब आप रनिंग के लिए तैयार हो ना, तो आपको शूज नहीं उतारने, आपको विद शूज रनिंग करनी होगी। मना कर रखा उन्होंने साफ, एडमिट कार्ड में लिख रहा है कि विदाउट शूज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे रनिंग। तो शूज में आपकी रनिंग होगी। तो जो 100 बच्चों का ग्रुप है, आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रनिंग स्टार्ट हुई, आपको 6.5 मिनट दिए जाएंगे। एक चीज और याद रखना, मेल के लिए और फीमेल के लिए 8 मिनट दी जाएंगी। एक चीज याद रखना बच्चों, थोड़ी सी स्पीड तेज रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 10 सेकंड 5 सेकंड पहले ही रस्सी खींच देते हैं या फिर रोक देते हैं, उनका भरोसा नहीं है। फिर भी आप थोड़ी सी स्पीड तेज रखना। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा भी, 5 सेकंड एक्स्ट्रा भी दे दी जाती हैं। तो आप बेफिक्र होकर बस अपने पर फोकस रखना। और या बच्चों एक चीज और है, यदि आपका 1 मिनट भी लेट हो रहा है ना टाइम, यहाँ पर ग्राउंड पर जब आप अकेले दौड़ते हो, तो 6:30 की जगह 7:30 आ रहा हो, 8 की जगह 9 आ रहा हो, तो कोई टेंशन नहीं है, आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। बस एक तरीका रखना, जब आप ग्रुप में दौड़ो ना, तो अपने साथ जो आगे दौड़ रहा हो उस पर नजर रखना, उसे ज्यादा दूर मत जाने देना, चाहे सांस फूले कुछ भी हो, बस उसके पैरों से पैरों में मिलाने की कोशिश करना कि बस आप बराबर चलते रहो, बराबर चलते रहो। आप आसानी से 1.5 मिनट तक कम कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो जब आपकी रनिंग हो जाएगी,
तो कुछ क्या होता है कि कभी कभी कुछ गैप दे दिया जाएगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, और कभी कभी क्या होगा कि 5 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट के अंदर ही आपको क्या होगा कि जो पीएफटी का सेकंड है पुशअप, उसके लिए ले जाया जाएगा, पुशअप के लिए ले जाया जाएगा। अच्छा, इसमें याद रखना बच्चों, कम से कम 50% बच्चे आउट हो सकते हैं, 50% बच्चे आउट हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, पुशअप के लिए तैयार हो जाएंगे सारे बच्चे, पुशअप लगवाए जाएंगे। और इसमें क्या ट्रिकी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है हमारा टाइम, मतलब कभी वो 2 सेकंड के लिए होल्ड करा सकते हैं, जिसे हम होल्ड करना कहते हैं। मतलब पुशअप पोजीशन में जब आप नीचे गए हो तो होल्ड करा देंगे 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। लेकिन बच्चों आपको हार नहीं माननी है, वहां पर ये नहीं है कि अब तो हार जाओ, गिर जाओगे, नहीं। आप सिर्फ ये सोचना कि उल्टी गिनती स्टार्ट कर देना। जैसे आपने 2 पूरी कर दी तो आप गिनो 8, 3 हो गई 7, 5, 4, 2, 1। तो जब आप उल्टी गिनती गिनोगे तो आपको एक हौसला बनेगा कि बस खत्म होने वाली है, आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये होल्ड वाला सीन आपके साथ रहने वाला है कुछ कुछ सेंटर पर, तो उसका ध्यान रखना। पुशअप के बाद जितने बच्चे पुशअप में आउट हो जाएंगे वो बाहर कर दिए जाएंगे, जो बचेंगे वो आगे ले जाए जाएंगे, किसके लिए, सिटअप्स के लिए। अब सिटअप्स में आ जाइए। सिटअप्स में क्या कह रहे हैं बच्चे कि सर जो हम सपोर्ट लगाकर कर रहे हैं तो हो पा रही है, वरना बिना सपोर्ट के नहीं हो रही। तो देखिए बच्चों, एक सुझाव देना चाहूंगा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। मुझे आज ही बताया कुछ बच्चों ने कि जब हम घर पे रहती हैं, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, तो आप टेबल हुई या कोई सपोर्ट हुआ पाइप वगैरह, उसके नीचे पैर फंसाकर आप ट्राई करते रहिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप कम सपोर्ट लें। तो इस तरीके से कुछ बच्चों ने सीखा है, मैंने खुद देखा अपने आंखों के सामने कि बच्चों ने इस तरीके से प्रैक्टिस की है कि टेबल के नीचे अपने पैर फंसाए और उसके बाद ट्राई कर रहे हैं और हो पा रहा है। उसके बाद वो विदाउट टेबल कर रहे हैं और फिर थोड़ा बहुत दिक्कत के बाद वो कर पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेंटर पर आपको सपोर्ट दे दिया जाए और अलाउ कर दिया जाए। लेकिन बच्चों एक चीज और याद रखना कि जो लड़कियां हैं वो 4 से 5 तो एटलीस्ट कर पाए। वहां के ऑफिसर्स बहुत पोलाइट होते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, सच बता रहा हूँ। वो चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हो, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको खुद के लिए भी तो जगना होगा। जब आप नहीं कर पा रहे तो वो भी क्या हेल्प करेंगे बेचारे। तो बहुत सपोर्टिव स्टाफ होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि 4 से 5 भी करोगे तो थोड़ा बहुत वो आपको पोलाइट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, वो सब सिटअप्स खत्म हो गए, फिर उसके बाद स्क्वाट्स के लिए लेकर जाएंगे। स्क्वाट्स के लिए सब खड़े हो जाएंगे, जितने आप पुशअप में बाहर हो गए। उसके बाद जो बचे वो सिटअप्स के लिए जाएंगे, और सिटअप्स में कम से कम बच्चे आउट होते हैं। ये मेरी बात याद रखना, बहुत कम बच्चे आउट होते हैं। फिर भी जो भी आउट हो जाएंगे वो डिस्क्वालीफाई बाहर आ जाएंगे, जो बचेंगे वो आ जाओ। अब आपका पीएफटी खत्म हो गया, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया। अब आते हैं तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 1 to 2 आवर्स रिजल्ट आपको साथ साथ अनाउंस होता जाएगा। उसके बाद जो होगा रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। अब ये रिटन एग्जाम कैसे होगा, इसमें 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन क्या, मैथ, इंग्लिश, जीएस और आपके साइंस। इन 4 सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होकर ये होगा 1 घंटे का। सारे बच्चे एक साथ बैठा दिए जाएंगे, दूर दूर आपको एमआर शीट दे दी जाएगी। उसमें जो रोल नंबर होगा आपका फेस 2 के एडमिट कार्ड में वो फिल करवाया जाएगा, चेस्ट नंबर होगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो फिल करवाकर आपको ऑफलाइन पेपर दिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर देने के बाद 1 घंटे में वो पेपर खत्म हो जाएगा। और मैं इस पेपर को सोल्व करवाने की स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जरूर देख ले। आपके सच बता रहा हूँ कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि 100 क्वेश्चन है बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब है आपको 100 में से 100 करने हैं। बाकी वो वाली वीडियो देख लेना, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब इसका देखिए तुरंत क्या होगा, आपको विद इन 1 आवर टू 1.5 आवर में आपका इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा सिर्फ इतनी सी देर में। और याद रखना बच्चों, इसमें आपके कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, आपके नंबर नहीं बताए जाएंगे, मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। इसमें सिर्फ नेम आएंगे, आपके नाम या फिर चेस्ट नंबर बता दिए जाएंगे कि किस किस बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। बट आपकी ये नहीं बताएंगे कि कितनी कट ऑफ गई, आपके कितने नंबर थे, इस वजह से आप रह गए, नहीं, ये नंबर नहीं आएंगे। बस सीधा बताएंगे कि आप क्वालिफाई हो, आप डिसक्वालीफाई हो। एक बार को वो कट ऑफ के नंबर भी बता दें, तो उसमें जरा ध्यान रखना कि किसकी कितने गई है या फिर कितनी जाएगी, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो उसके बाद जब ये रिजल्ट आ जाएगा
तो मोस्टली ऐसा होता है कि 300 बच्चों ने रिपोर्टिंग करी उस टाइम पर, तो 120 130 के आसपास रह जाते हैं लास्ट में। अब इनका क्या होगा, तुरंत मेडिकल होगा, तुरंत भी हो सकता है, मतलब ये कराते कराते 4 बज गए 5 बज गए तो अगले दिन के लिए शिफ्ट कर देंगे, वरना उसी दिन 2 घंटे के बाद आपका मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिकल प्रोसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हो क्या क्या करना है। अब मेडिकल के लिए एक चीज याद रखो, क्या कि आपको वैक्स करा कर जाना है, कानों के वैक्स वगैरह करा कर जाने, जो आउटर बॉडी की चीजें हैं ना जो आप करा सकते हो उसे जरूर करा कर जाओ बच्चों, ताकि आपको वहां पर छोटी छोटी पॉइंट ना मिले, बड़ा पॉइंट होगा तो देखा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो फुल बॉडी चेकअप होगा, आपको डरना नहीं है, जितने भी पॉइंट मिलने लेते जाना, चाहे 5 मिले 4 मिले 3 मिले 2 मिले कुछ भी मिले, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल होगा वो थोड़ा सा हल्का होगा एज कम्पेयर टू जो चिल्का में होगा। तो इसलिए जो भी चीजें होती जाए करते जाना, री मेडिकल मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपकी बॉडी चेकअप है, चाहे वो ईसीजी वगैरह हो या फिर ईयर वगैरह आईज वगैरह, सारी चेक होंगी, सब चीज चेक की जाएंगी जो मैंने वीडियो में बताई है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट तो आज चेक हो गए और कुछ आपको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी कि इस डेट को आपको दोबारा आना है, इस डेट को मेडिकल आगे का फर्दर होगा, ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को। तो इस तरीके से 2 या 3 दिन में आपका मेडिकल खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो इतना अरेंजमेंट लेकर जाएं, आपको बाहर रुकना भी पड़ सकता है, रूम भी लेने पड़ सकते हैं और वहां पर रहना भी पड़ सकता है। नेवी ने साफ साफ मना कर दिया है कि आप अपने अरेंजमेंट पर आए, हमसे कोई भी सुविधा की वो ना करें एक्सपेक्टेशन, आपको टाइम पर बुलाया जाएगा और टाइम पर बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आप कहीं भी रहिए, आपकी अपने खुद का रिस्क होगा, ठीक है बच्चों। तो अरेंजमेंट आपको खुद करके ले जाने होंगे। इस सिलेक्शन के बाद जब आपका मेडिकल बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको फिर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड 2 कार्ड मिलेंगे। तो ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आपने मेडिकल पास कर लिया है, और वहीं रेड कार्ड का मतलब है कि आपको रीमेडिकल दिया गया है, आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको 10 दिन 15 दिन और हो सकता है 1 महीना भी मिले आराम से, उस चीज को आप ठीक कराकर दोबारा से मेडिकल दे सकते हो और फिर क्लियर कर सकते हो। जो बच्चों ने क्लियर कर लिया अब वो मेरिट का इंतजार करेंगे और मेरिट के लिए मैं आगे गाइड करूंगा। तो बच्चों ये था आज का सारा डिस्कशन जो मुझे करना था, सब मैंने कर लिया कि क्या 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 होगा आपको पता है, और पूरा कंप्लीट डे का प्रोसेस बता दिया। इस बॉन्ड का क्या करना है, फेज 1 का एडमिट कार्ड है तो क्या करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो क्या करना है। तो बच्चों ये था मेरा ओवरऑल डिस्कशन। आपके साथ जो भी समस्याएं आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप वहां भी क्वेरी पूछ सकते हो। और यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप उस पर वर्क कर सको। मैं इस पर पूरी शिद्दत से लगा हुआ हूँ। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट मुझे मिल रही है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे, या फिर जो तुम में से ही बच्चे हैं, वो सब मुझे बता रहे हैं कि सर ये बात है, ऐसा ऐसा, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके इतने काम आ रहे हैं, और ऐसे ही मिलजुल कर हमारा काम होगा आगे बढ़ना। और याद रखना, तुम्हारा भी सपना है वर्दी को प्राप्त करना और मेरा भी सपना है आपको वर्दी को प्राप्त करवाना। तो हम दोनों का ही जब सपना एक है तो एक साथ चलेंगे हम। तो आपके पास कोई भी सजेशन आते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो, बता सकते हो, जो भी क्वेरी होगी मैं आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद बस आपको अटेम्प्ट करना है, सही गलत वो बाद में देखा जाएगा, बस पहले देख लीजिए किस तरीके से आएगा, ठीक है। बहुत आसान रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता इसके बाद हार्डनेस बढ़े। तो अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।